परिवार भी मान जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि ये नवविवाहित बच्चे घर से बाहर रहे, क्योंकि शादी के शुरुआती दिन की जो एक मजा, एक आनंद होता है वो सभी माता पिता समझते हैं। तो वो सारी शिकवा गिला भुलाकर अपने बच्चों को वो घर वापस बुलाते हैं। लेकिन मुस्कान कुछ बुरी आदतों की शिकार थी, जिस वजह से उन्हें वहां पे कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा था, और उन जगह से निकलने के लिए, आजाद होने के लिए, उस पिंजड़ा से बाहर निकलने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगती है। वो ऐसा कुछ मोमेंट क्रिएट करती है जैसे कि आस पड़ोस के लोगों को लगे कि उसको प्रताड़ित किया जाता है। कभी बाल बिखेर कर, कभी रोने धोने की नौटंकी कर, कभी मारपीट जैसी सिचुएशन खड़ी करके। तो ऐसे ही करीब 2-4 महीने चलती रहती है, और फाइनली अंत में सौरभ से वो ये कह बैठती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस फैमिली को छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे लिए मतलब कोई जगह नहीं है, यहाँ हम कंफर्टेबल नहीं है, ये लोग मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। क्योंकि सौरभ उनसे बेहद प्यार करता था, और उन्हें इस हालत में वो देख नहीं सकता था कि वो जिस जगह पर रहे, अगर वो खुश ना रहे तो सौरभ भी वहाँ पे खुश नहीं रहता था। तो फाइनली सौरभ ने डिसीजन ली कि अपने घर से ही जस्ट थोड़ी ही दूरी पे उन्होंने एक कमरा ले ली, और उस कमरे में केवल वो पति और पत्नी रहा करते थे। और समय के साथ फिर सौरभ लंदन चला जाता है, वहाँ पे अपनी नेवी की ड्यूटी करने लग जाता है। अब यहाँ मुस्कान अकेली पड़ जाती है। अब मुस्कान का दिल नहीं लगता, हालांकि सौरभ से ज़्यादा उनकी बातचीत भी नहीं होती है, तो वो करे तो करे क्या। तो फाइनली एक समय के साथ ऐसा होता है कि अतीत की कुछ चीज़ें वर्तमान में हमारे सामने आ जाती है, और फिर हम उनसे उतना ही मोहब्बत कर बैठते हैं, उतना ही उसमें मगरूर हो बैठते हैं जितना कि एक समय में हुआ करते थे। तो ऐसे ही कुछ कहानी है साहिल की। साहिल उनके साथ में पढ़ने वाला, शायद उनसे 1 साल का वो जूनियर था। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, किसी मोमेंट में साहिल से उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद उनसे भी धीरे धीरे बातचीत होती रहती है। बातचीत होती है तो दोनों में गहरी दोस्ती होती है, फिर दोनों में प्यार होता है, बातचीत होती रहती है। अब मुस्कान को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि उस कमरे में मुस्कान अकेले रहती थी, तो साहिल बीच बीच में उनसे मिलने के लिए आता रहता था, और फिर से वो दोनों मस्त होकर रहने लगे। क्योंकि सौरभ से उन्हें मंथली के करीब 50,000 के आसपास मिल जाती थी। तो जिस लड़का से उन्होंने शादी की थी, उस लड़के से उन्हें पैसा मिल जाती थी, और फिर उनके टाइम पास के लिए, उनके अपने शारीरिक जरूरत के लिए उन्हें साहिल नाम का एक लड़का मिल गया था। तो उसकी जिंदगी एकदम मजे से चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत खुश थी वो अपनी लाइफ में। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार शायद 2021 की बात है, हालांकि 2019 में उनकी एक बेटियां होती है, एक बेटी हो जाती है जो बेहद खूबसूरत थी। और फिर सौरभ कभी कभार उनसे मिलने भी आता था लंदन से छुट्टी लेकर करके। और 2021 में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो इन दोनों के अफेयर्स के, यानी कि 2016 में सौरभ और मुस्कान की शादी हुई थी। दूसरी बार वो भागने के बाद तीसरी बार इस शादी में कामयाब हुए थे, और सन 2019 के आसपास उनकी एक बेटी हुई थी, और तभी से उनकी अफेयर भी चलने लगी थी। और 2021 की बात है कि सौरभ को इस बात की भनक लगी उसके रूम ऑनर से कि यहाँ